तो दोस्तों हाईटेक पाइप लिमिटेड ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को से लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 746 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखें तो पिछले साल 569 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 630 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला 15% के आसपास। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के जो नंबर है वो आपको बेहतर देखने को मिला। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में पिछले साल देखें तो कंपनी खर्चे 552 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 732 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 611 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 10.5 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था। पिछले साल देखें तो पिछले साल 13 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 14.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 10% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी है। अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास का जंप है क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर। जहाँ मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, इसके पीछे आप ये भी बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 17 करोड़ के आसपास का चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे खर्चे करने पड़े थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 4.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 81 पैसे के आसपास था। पिछले साल देखें तो 1.09, अभी देखें तो 1.09 के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का ईपीएस ऑलमोस्ट स्टेबल है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल मैं नंबर को समराइज को देखिए नंबर अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? देखिए क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट होने के बाद क्यों अच्छे हैं, क्योंकि एक जो कंपनी है सीजन के हिसाब से काम करती है, और सीजन के हिसाब से काम करती है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा साल दर साल कंपनी के जो नंबर है वो आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने मिला है, कंपनी का प्रॉफिट दोनों देखे तो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। तो ओवरऑल देखे तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड पर नंबर जाते हुए देखने को मिल रहा है। देखते हैं मार्केट कैसे हिट करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।